अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब दोस्त? खैरियत से हैं? ठीक हैं। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। तो जनाब, जैसा कि आपको पता है कि कज़ाबा बच्चा चुक गैंग की सरबराह, बच्चा चुक पार्टी की सरबराह, मीडिया विंग को जो लीड करती रही बच्चा चुकने के मामले में, चाइल्ड एंटाइसमेंट और इसकी ग्लोरिफिकेशन और चाइल्ड अबडक्शन को प्रमोट करने वाली, पंजाबी कहते हैं ना डैन, ठीक है जी। ਉਹ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਕੋਲ ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਕੱਚੇ ਚੱਠੇ ਖੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ मोहतरमा दे। कज़ाबा चाची 420 मासी फफे कुटनी दे। मासी का आपको पता है शुरू से ही, हमें तो पहले ही पता था, हमने असेस कर लिया था, इसी वजह से पहले दिन से आज तक हम यही कहते आए हैं कि जनाब चाइल्ड इंटाइसमेंट हुई, चाइल्ड ग्रूमिंग हुई। मासी का उसमें बहुत बड़ा किरदार है, एक डाइन का किरदार है मासी का। और इसने जो गुल खिलाए और इसने जो महल बनाने की कोशिश की, महल्लात तामीर करने की कोशिश की। और जनाब इसका जो प्लान था कि रोमियो जूलियट की वीडियोस बनेगी और मूवीज़ बनेगी, कहते ये हमें रहे, इस खाकसार को कहते रहे। ज़ाहिर है हमारा नुकसान हुआ, वो एक सेपरेट स्टोरी है, वो भी मसला साथ साथ चल रहा है। और इन्होंने जो हमारा मजाक उड़ाया या जो भी एक तहकीर हमें इस तरीके से कि अच्छा हुआ इनके साथ, वो तो खैर दूसरी बात है। असल में इन्होंने फ़िल्में खुद बनानी थी, रोमियो जूलियट, ससी पुन्नू ते हीर रांझा दियाँ, लेकिन वो जनाब वो कड़े छड़े टुट गए ते जनाब अंतम संस्कार हो गया हर शय दा। अब हुआ ये कि हर चीज़ में ये झूठे, हर चीज़ में ये जालसाजी करने वाले लोग, ये कज़ाबा और इसकी छछूंदरें और इसका जो गैंग है और इसके जो सहूलतकार हैं, हमारे बारे में स्पेशली इन दी यूएसए में जो बकवासबाजी ये लोग करते रहे और मीडिया पे इधर उधर फैलाते रहे, वो भी आपके सामने ही है। तो बहरहाल जनाब, अब जब बच्ची ने आगे से ठींगा दिखा दिया है तो जी अब जो है ना वो जुनैरा माहम की, क्या उसे कहते हैं कि 14 तबक रोशन हो गए हैं, नाक रगड़ी गई है। और हुण जनाब क्यों कहते हैं ना कि समझ नहीं आती पई कज़ाबा नूं हुण करिए की। हमने आपको पहले कहा था कि ये चाइल्ड इंटाइसमेंट करने वाले जो गिरोह होते हैं, जब बच्चे उनके पास होते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी के बयानात उनसे दिलवाते हैं, मुतनफ़िर करते हैं वालदैन से। ये तरीक़ाकार ऐसा इख्तियार करते हैं कि जो बच्चियाँ स्पेसिफ़िकली जाती हैं वो अपने आप को कसूरवार समझें, वो ये समझें कि उन्हीं का किया धरा है, वो ही मरती थीं, पिटती थीं, वो ही प्यार मोहब्बत उन्हें थी। और ये जो है ना वो डाकू हैं जो बच्चों को एंटाइस करते हैं, उनका इसमें कोई कसूर नहीं होता। इसलिए बच्ची से बार बार ये कहलवा रहे थे। और दो तीन इनके थे मतमा नज़र के, एक तो बच्ची को ज़ाहिर है बाद में उसके ख़िलाफ़ यूज़ करेंगे, और हमने पहले कहा था कि ये जैसे ही इन्हें पता चलेगा कि ये बच्ची इनके चुंगल से निकल गई है, ये उसके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। और दूसरा इनका ये था कि वालदैन के ख़िलाफ़, पेरेंट्स के ख़िलाफ़ जितनी नफ़रत उभरवा सकते हैं बच्ची से वो उगलवाएँ और उभराएँ उसको। एनीवे जनाब, अब जब बच्ची ने आगे से ठेंगा दिखाया है तो कज़ाबा की चीखें आसमान तक बुलंद हो रही हैं, सारे सुन सकते हैं। और ये लाजमी सुने, मैं कहता हूँ कि इसका ये इबरतनाक हशर होना चाहिए इस जलील औरत का, कि जो खिलवाड़ इसने किया ये चाइल्ड इंटाइसमेंट के हवाले से, और ये मेरा ख्याल है वाकई माफ़ नहीं होना चाहिए। बहरहाल जी, अब जब बच्ची ने अपने बयानात दिए हैं, वो वालदैन के साथ खुश है और अच्छी हालात में रह रही है, तो मुझे जी.एन. कुरैशी साहब का एक जुमला बार बार नज़र आता है, याद आता है। वो कहते हैं कि जब जब ये वालदैन बच्ची के करीब होते थे, इसको मुसीबत पड़ती थी, क्योंकि कज़ाबा को पता है अब क्या अजाब आने वाला है। बच्ची ने अपने वालदैन के साथ अभी ईद पे कुछ जो विक्ट्री के पिक्चर्स अपने वालिद साहब के साथ, मेहदी काज़मी साहब के साथ रिलीज़ की हैं, अल्लाह ताला उन सबको खुश रखे। तो उस पे कज़ाबा ने जो है ना वो अपना, कहते हैं ना कि खबासत, शैतानियत, बेहयाई ज़ाहिर करना शुरू कर दी है। ये कम्युनिटी पोस्ट में इसने लगाया है, जो कि आपको नज़र आ रही है यहाँ पे। लिखती है कि जब दुआ अपने हस्बैंड के साथ विक्ट्री की पिक्स बनाती थी तो झूठे मुझ पर इल्ज़ाम लगाते थे कि विक्ट्री का साइन मैंने बनवाया। अब
बाप के साथ बना रही है तो उसका इल्ज़ाम भी मुझ पर लगा दीजिए। लख दी लानत ही तेरे उत्ते, तेरी सोच ते भी लानत, ते तेरे लिखण ते भी लानत, ते तेरे बोलण ते भी लानत, डफर औरत। बहरहाल आगे चलते हैं। अगर तब शौहर का इन्फ्लुएंस था तो अब पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस है। यही तो इसका मसला है कि वो शौहर नहीं था, वो झूठा जाली तुम लोगों ने बनाया हुआ था। और उसके बाद फिर आगे बकवास सुने इसकी। इन शॉर्ट जलील करना घुट्टी में है क्या दुआ के। वेख्या हूँ, अब पहले तारीफ़ें करती थी ये बच्ची ये कर देगी, ये बयान दे के तो दिखा, ये करे वो करे। अब जैसे ही उसने अपने वालदैन के हवाले से, ज़ाहिर है वो एंटाइसमेंट का जो वो था सारा ख़त्म हुआ, तो उसने बताना शुरू कर दिया कि ये क्या करती रही है। पहले इससे पूछना चाहिए कि हु द हेल यू वर, इन व्हाट कैपेसिटी यू हैव बीन इंटरव्यूइंग दिस गर्ल, you have been enticing this girl, in what capacity you are doing all of this. You know, अगर तुम जर्नलिस्ट थी, जो कि धब्बा हो, अगर जर्नलिस्ट हो भी नहीं, झूठी हो, तुम जाली हो, फ्रॉड करती हो और जर्नलिज्म का तुमने नाम बदनाम किया हुआ है, इवन इफ यू वर दैट, तुम्हारा तुक क्या बनता था ये इस तरह की बकवास बाजियां करवाने का बच्ची से। अब आगे चले। पहले शौहर के लिए माँ बाप को जलील करवाया, अब माँ बाप के लिए शौहर को जलील करवा रही है। ऐसा नहीं है, ये अदर वे अराउंड है। वालदैन को तो मौका ही नहीं मिला कि बच्ची से बात कर सके, वरना तुम उस वक्त जलील हो जाती। अब साबत दुआ ने किया करना है कि वो अपने शौहर की बीवी है जिसके साथ अपनी मर्ज़ी से शादी की, कोई ज़बरदस्ती होती तो। बहरहाल आगे मैं नहीं पढ़ता इस जलील औरत ने जो कुछ लिखा है। बहरहाल आगे चलते हैं। वो जुल्म शुल्म का बता रही है कि अगर जुल्म होता तो बता देती किसी अदालत में, ये क्यों नहीं किया, वो नहीं किया। ठीक है जी। तो बहरहाल आगे असल में मज़े की बात है इस जो है ना कज़ाबा के और इस बच्चा चुक गैंग चुड़ैल के। आगे काम देखें, आगे क्या कह रही है बच्चे को। जान ही छुड़वानी थी शौहर से तो उसको कंगाल तो ना करती। आए हाय 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 हाय, मज़े आ गए उस्ताद जी, मज़े। लख दी लानत ही तेरे मुंह ते चवल। जान छुड़वानी थी तो कंगाल ना करती। पता था तुम्हें कि तुम लोगों ने क्या गुल खिलाया, तो अब अपनी उसके लिए तुम लोग ये सारे कंगाल हुए और अब और हो गए। अभी तो रुको जरा, सब्र करो। अभी भी तकजीब निकाह यानी निकाह को तो तस्लीम किया ही है, नहीं किया तस्लीम। तकजीब निकाह का मतलब ही होता है कि निकाह हुआ ही नहीं, झूठा था। फेस सेविंग है सारी, अदरवाइज़ खुला ही बनता है जान छुड़वाने के लिए। ये मिन्नत करो कि ज़हीर डाइवोर्स दे दे, तेरी ऐसी दी तैसी। ये है जनाब इसकी असल सूरत जो अब आपको नज़र आ रही है कि पहले ये बच्चे को कहती फिरती थी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वो ये है, वो है। अब जब उसने इसका कच्चा चटा खोला है, इसको जूते लगाए हैं, इसके गले में जूते के हार पहनाए हैं, इसको चुड़ैल कहा है, तो अब जनाब ये उसको फ्राडिया कह रही है बच्ची को। कभी कुछ नहीं, इसमें बच्ची का कोई कसूर नहीं है। जो लोग ये कहरवाते थे, शुरू दिन से हम लोग कहते आए हैं कि ये चाइल्ड एंटाइसमेंट का एक तरीका है, चाइल्ड एंटाइसमेंट का एक ज़रिया है। चाइल्ड अबडक्शन वाले ऐसे ही करते हैं। आरजू राजा का केस आपके सामने है। बहरहाल जनाब, हुण जी कज़ाबा दियां चीखां तुसी सुनो ते लो मज़े। ते मज़ा इस सेंस में, माजरत करता हूँ कि लुत्फ़ लें कि हम जो शुरू से कह रहे थे कि ये झूठी है, ये कज़ाबा है, ये बकवास करती है बच्ची के हवाले से, तो अब वो सारी चीज़ें सच साबित हो रही हैं। हुण तू बीबी अपनी खैर मना ते वो ज़हीर दी जड़ी है ना अपनी बनाई सी वो शेरवानी डॉक्टर साहब की, और वकील भी सुना है वो बन रहा था, वो खैर मनाओ ज़रा, सही है ना। अब तुम जो मर्ज़ी करती रहो, तुमने जो जुर्म किए हैं, तुमने जो चाइल्ड एंटाइसमेंट के नाम पे खिलवाड़ किया है, वो इंशाल्लाह उसका हिसाब किताब होगा। चले जनाब, फिर मिलते हैं। आपका इस हवाले से क्या ख्याल है बताइए ज़रा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।